But in today's video we will study about pancreas, another digestive gland. Origin देखेंगे, endodermal in origin. Okay. Even liver was also, liver भी क्या होता है बच्चा, एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है. तो सबसे पहले देखेंगे कि पैनक्रियास का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. लोकेशन देखेंगे कि वेयर इट इज़ लोकेटेड. तो इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक एंड नियर ड्यूडिनम. डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है बच्चा, तो मैं इसको लिवर इसोफेगस से बनाती हूँ. सपोज दिस इज स्टमक. ओके, देन आई एम जस्ट मेकिंग अ ड्यूडिनम लाइक दिस. यू शेप स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यूडिनम का. आफ्टर दैट where the pancreas is present, तो pancreas is present in this loop. ये वाला जो लूप है इसके अंदर pancreas present है like this. okay, तो this portion, ये जो आगे का portion है, this is called as head region. this is head. this portion यहाँ से यहाँ तक, from here till here, this is called as tail region, and from here till here this portion is called as body. और ये जहाँ पे इस तरह इसमें मर्ज हो रहा है और फिर ये इस तरह से जा रहे हैं, तो this portion is called as neck. तो actually in some of the books it might be written is कि pancreas जो होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं. one is head, body and tail. okay, in between that another reason neck is also present. okay, तो it is not necessary, अगर 3 का पार्ट आता है तो then it is also okay. अब इसका इंटरनल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह से होता है, कितने लंबी है, तो ये इट इज़ अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. पेनक्रियास का जो है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ है. ठीक है बच्चा. अब ये क्या करते हैं कि ये यहाँ से सारी डक्ट कलेक्ट होती है बच्चा. ये सब डक्ट कलेक्ट होती है. वो हम सारी डक्ट्स का करेंगे कि किस तरह से वो ओपन होती है. यहाँ से सिस्टिक डक्ट आती है जो लिवर में से आएगी, वो मीट करती है और मीट करने के बाद में वो अल्टीमेटली ड्यूडिनम में ओपन होती है बाय मेकिंग अ एम्प्यूला. पहले एक एम्प्यूला होता है और फिर उसके बाद में इधर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. अभी हम लोग करते हैं बेटा एनाटमी ऑफ पेनक्रियास. ओके, तो दैट इज एनाटमी ऑफ पेनक्रियास. तो पेनक्रियास जब भी हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि इट इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बेटा. ठीक है, कैसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन. हेट्रोक्राइन का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ बोथ एक्सोक्राइन इन नेचर, यानी एंजाइम भी बनाएगा, एज वेल एज इट इज़ एंडोक्राइन इन नेचर. इट मीन्स इट विल फॉर्म हॉर्मोन्स ऑल्सो. तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. तो अगर हम इसकी एनाटमी देखते हैं तो वी जस्ट सी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स. एक जो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन बनाएंगी, एक जो है एंडोक्राइन बनाएंगी. तो अगर पेनक्रियास का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पेनक्रियास में 2 टाइप की सेल है. वन इज कॉल्ड एज एसिनाई, है ना, वन इज कॉल्ड एज एसिनाई. और दूसरी सेल्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड, ये एसिनाइज जो होती हैं दे आर द पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एसिनाइज आर कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. जबकि सेकेंड होता है आइलेट्स ऑफ
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो बच्चा एंडोक्राइन पार्ट है या एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये आप लोगों को इसमें बिल्कुल याद रखना है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है पैनक्रियास का, और एसिनाई, एसिनाई इज़ अ प्लूरल वर्ड, दिस इज़ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि एसिनाई का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो एसिनाइज जो होती हैं दे आर लाइक दिस, इस तरह से दे आर लोकेटेड लाइक दिस, दे हैव द लाइक फ्लावर्स लाइक अपीयरेंस होती है। लाइक दिस, जैसे सपोज एक ये एसिनाई हो गई, नेक्स्ट एसिनाई हो गई, लाइक दिस। ये इस तरह से एसिनाइज प्रेजेंट होती हैं। इन एसिनाइज के इन बिटवीन ब्लड वेसल्स आर सिचुएटेड, इस तरह से ब्लड वेसल्स सिचुएटेड होती है। तो ये तो हो गई बच्चा ब्लड वेसल्स, और ये हो गई बच्चा एसिनाई, है ना। अब ये जो एसिनाइज हैं इनके अंदर सिंपली ये दे आर रिस्पॉन्सिबल, जैसे इसको अगर हम लोग लेते हैं तो दैट इज दे आर द न्यूक्लियस, दीज आर द न्यूक्लियस। ये इनके अंदर हम न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस। और मैंने आपको पहले भी बताया है एसिनाइज आर एक्सोक्राइन इन नेचर। तो इस तरह से ये बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं बच्चा। जैसे सपोज आई विल ड्रॉ मोर, like this। तो हम इनको सपोज मैं इस तरह से बना लिया बच्चा, एक पूरा सर्कल में भी बना सकते हैं हम। ये तो सारे एसिनाइज हो गए बेटा। अब क्या होता है इन बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो प्रेजेंट होती हैं वो सर्टेन सेल्स आते हैं, तो वो कहलाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो सपोज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं उनमें बच्चा डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग लेते हैं तो अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स जो होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन। फिर सेकेंड इज़ द बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा सेल, है ना। डी सेल्स कह दो या फिर डेल्टा सेल कह दो, इस तरह से डेल्टा सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये इनिबिटरी हार्मोन है, ठीक है, इट इज़ अ इनिबिटरी हार्मोन। And one more cell is there which is called as PP cells. They are also called as PP cells कह देते हैं, या फिर उन्हें हम F cells भी कह देते हैं, दोनों सेम चीज़ है। क्या सिक्रीशन करती हैं? दे सिक्रीट पैनक्रियाज पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो हम कहेंगे ये सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सपोज़ मैंने पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कि दीज आर द सर्टेन अल्फा सेल्स। ये कुछ कैसी सेल्स हैं बच्चा? अल्फा सेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्फा, तो या फिर हम इनको इस तरह अलग अलग, बाकी कोई शेप में कोई डिफरेंस नहीं होता बच्चा,
लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि लाइन में प्रेजेंट है, दे कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है इस तरह से। सेकेंड टाइप की सेल्स जो हो जाती हैं बच्चा, वो हो जाती हैं, हम लोग बीटा सेल्स ले लें तो बीटा सेल्स। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स के लिए सपोज अपन ये वाला डायग्राम ले लेते हैं। डेल्टा सेल्स जो होती हैं दे आर अ लिटिल बिट, थोड़ी सी डिफरेंट शेप की हो जाती है इस तरह से डेल्टा सेल्स। पॉलीपेप्टाइड सेल्स की बात करें, पीपी सेल्स जिनको कहते हैं, तो दैट कैन बी लाइक दिस ओनली। तो ये तो हो गई बच्चा पीपी सेल्स। ये हमने लिया था अल्फा सेल्स, ये ले ली थी बीटा सेल्स, और ये हमने ले ली थी डेल्टा सेल्स। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया बच्चा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक नहीं होती, बहुत सारी एसिनाइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, और उनमें बहुत सारे इस तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। ठीक है, अब बात आती है कि एसिनाई का क्या फंक्शन है। एसिनाई जो एक्सोक्राइन पार्ट है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। अब कौन कौन से एंजाइम बनाती हैं, तो ये बनाती हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रियाटिक एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, और पैनक्रियाटिक प्रोटीज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बेटा द सिक्रीशन ऑफ द एसिनाई इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक जूसेस। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा बच्चा, क्या पढ़ा सबसे पहले, पैनक्रियास का ओरिजिन क्या है, तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है बच्चा। लिवर भी एंडोडर्मल ओरिजिन था, कहाँ सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द स्टमक और नियर द ड्यूडिनम। लेंथ जो होती है बच्चा इसकी, दैट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद में हम लोकेशन देखते हैं, तो दिस इज स्टमक, इट इज ड्यूडिनम, ओके, एंड इन बिटवीन दिस गैप ये जो आ रहा है वो सिस्टिक डक्ट आ रही है बच्चा, जो लिवर से आ रही है, गॉल ब्लैडर और लिवर से सिस्टिक डक्ट हो गई। और फिर हमने लिया कि किस तरह से पैनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसके अंदर दो तरह की सेल्स है, वन इज कॉल्ड एज एसिना एंड सेकेंड इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये हमने इस तरह से इसकी स्टडी करी डिटेल कि हाउ दीज एंजाइम विल वर्क, that we will do during the digestion. Thank you.